डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। यूं तो कोरोना की वजह से कुछ दिन तक बड़ौदा में माहौल पूरी तरह शांत रहा। राजनीतिक दलों के नेता प्रचार से भी दूर रहे, लेकिन अब उसमें फिर से गर्माहट आ गई है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने फिर से बड़ौदा उपचुनाव के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया है, चाहे वो सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन हो या फिर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से जहां दीपेंद्र हुड्डा ने प्रचार का फिर से आगाज किया, वहीं जेजेपी की तरफ से अजय चौटाला ने मोर्चा संभाल लिया है। अभी तक तो अजय चौटाला विपक्षी दलों के नेताओं पर तो कटाक्ष करते ही थे, खास तौर पर अपने छोटे भाई अभय चौटाला पर तो जमकर चुटकी लेते रहते थे, लेकिन अब उन्होंने अपने बेटे की बात को ही काटना शुरू कर दिया है। हाल ही में दिग्विजय चौटाला ने कहा था कि अगर उम्मीदवार जेजेपी का होगा तो सिंबल बीजेपी का रहेगा, या फिर उम्मीदवार बीजेपी का होने की सूरत में सिंबल जेजेपी का होगा। दिग्विजय के कथन को अजय चौटाला ने साफ नकार दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पर किसकी बात ज़्यादा मानी जाएगी, बाप की या फिर बेटे। जिस दल का उम्मीदवार होगा उसी के ही सिंबल पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। दिग्विजय बोल रहे हैं कि एक पार्टी का सिंबल होगा और एक का कैंडिडेट उपचुनाव में। किसने बोला? दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय का बाप पहले है या दिग्विजय पहले है? मैं पहले कह करके गया हूं कि जिस पार्टी का कैंडिडेट होगा उसी का सिंबल होगा। कोई कंफ्यूजन इस बारे में नहीं रखना चाहिए। उम्मीदवार को लेकर अभी फिलहाल किसी दल ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कोई भी दल कुछ भी बताने को तैयार नहीं है कि वो बड़ौदा में किसे मौका देने जा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ही कह चुके हैं कि वो बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बाद ही अपना उम्मीदवार घोषित करेंगे। वहीं अजय चौटाला चुनाव डिक्लेयर हो जाने के इसकी तुरंत बाद घोषणा करने की बात कह रहे हैं। हर बार ये लगता है कि बहुत सारी फूट कई पार्टियों में है। कांग्रेस की तरफ से भी ये होता है कि अभी तक बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लेकिन गठबंधन के पास क्या ऐसा मजबूत विकल्प है? बिल्कुल विकल्प है। आप चुनाव घोषित करवाएं, हम सबसे पहले प्रत्याशी घोषित करें। वैसे ही हैरान करने वाला है कि दिग्विजय चौटाला ने गठबंधन उम्मीदवार को लेकर ऐसा किस आधार पर कहा, चूँकि दिग्विजय ना तो अपने बड़े भाई दुष्यंत चौटाला की तरह सरकार में मंत्री हैं, ना ही जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही जेजेपी में उनके पास कोई बड़ा पद है। वो तो फिलहाल इनसो अध्यक्ष हैं। अभी तक दिग्विजय ने 2 ही चुनाव लड़े हैं और दोनों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पिता अजय चौटाला की लताड़ के बाद दिग्विजय क्या करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।